तो एक बात जो 100% सत्य है कि इतिहास को किताबों से हटाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास का इस्तेमाल संदर्भों के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। किताबों में इतिहास के साथ साथ एनसीईआरटी ने और भी बहुत कुछ बदल दिया है। एनसीईआरटी की एक कैंची प्रख्यात कवियों, लेखकों और इतिहासकारों पर भी चली है, जिनकी कविताओं और रचनाओं को बहुत से न्यूज मित्रों ने जरूर पढ़ा होगा। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की हिंदी की किताब में मौजूद आरोह भाग 2 के काव्यखंड से फिराक गोरखपुरी की गजल को हटा दिया है। अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के एक गीत जिसका शीर्षक है गाने दो मुझे, उसे भी डिलीट कर दिया है। मशहूर कवि विष्णु खरे की कविता एक काम और सत्य को भी हिंदी की किताब से हटाया गया है। 11वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग के काव्य खंड से सुमित्रा नंदन पंत की कविता वे आंखें भी बाहर की गई, इसी किताब में शामिल मीराबाई के पद पग घुंघरू बांध मीरा नाची भी हट गया है। इसी तरह 11वीं कक्षा के आरोह भाग 1 से कबीर के पद भी गायब कर दिए गए हैं। वैसे बदलाव सिर्फ स्कूली शिक्षा में नहीं बल्कि उच्च शिक्षा में भी किए गए। न्यूज मित्रों के लिए एक अपडेट ये भी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के पाठ्यक्रम में गुलशन नंदा, सुरेंद्र मोहन पाठक और वेद प्रकाश के उपन्यासों को शामिल किया गया है। इन्हें बहुत लोकप्रिय और हाथों हाथ बिकने वाला लेखक माना जाता है। हालांकि इसका एनसीईआरटी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो फैसले एनसीईआरटी ने लिए उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है कि राम की शक्ति पूजा जैसे कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। बीजेपी सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत यूपी के अन्य कवियों की हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। इस कदम के पीछे एनसीईआरटी ने जो तर्क दिया है उसे भी सुन लीजिए। सकलानी साहब, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए जो बदलाव किए गए हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में, इसे लेकर एक तरह का शैक्षणिक विवाद भी शुरू हो गया। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि किस तरह के बदलाव किए गए और इसके पीछे सोच क्या है। कोविड-19 जब हुआ और उसके बाद बच्चों का लर्निंग लॉस, टाइम लॉस हुआ, कॉलेज स्कूल बंद रहे, तो ये महसूस किया कि बच्चे बड़े स्ट्रेस में हैं और उनके ऊपर अब पढ़ाई, स्कूल खुल रहे हैं तो एकदम सारा सिलेबस वो पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। पूरे समाज से, देश से ये अपेक्षा एनसीईआरटी से थी सबकी कि ये बच्चों के लिए मदद के लिए कुछ पाठ्यक्रम है जो उसमें कुछ चैप्टर अगर कम हो सकते हैं, कुछ कंटेंट लोड कम हो सकता है तो करना चाहिए, ठीक है। तो उसके तहत फिर एनसीईआरटी ने रेशनलाइजेशन प्रोसेस लास्ट ईयर किया था। और अब इस खबर का नजरिया 9। कहा जाता है कि अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए और उससे वर्तमान को बेहतर बनाने के सूत्र निकालने चाहिए, लेकिन यहां मसला इतिहास को भूलने का नहीं, एडिट करने का है। और आगे इस एडिटिंग की राजनीतिक प्रूफ रीडिंग होगी, यानी राजनीति के लेंस से इस ऐतिहासिक एडिटिंग का मूल्यांकन किया जाएगा। आप भी इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के टकराव वाले एपिसोड देखने के लिए तैयार रहिए। हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी।